हेलो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए आप लोगों ने आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो हार्मोन्स होते हैं जो बायोलॉजी में होते हैं, आपने 5 हार्मोन्स पढ़े होंगे। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन हार्मोन्स के, एक होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स, एक होता है आपका एथिलीन, एक होता है जिब्रेलिन। इस प्रकार के 5 हार्मोन्स होते हैं जो बहुत बहुत डिफरेंट कार्य होता है उनका। तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी के रूप में बताना चाहता हूँ कि किस हार्मोन्स का क्या कार्य है। ठीक है, तो चलिएगा। देखिए हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स के प्रकार है। टाइप ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स क्या है आपका? पहला क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? पहला ऑक्सिन हार्मोन्स। दूसरा क्या है आपका? जिब्रेलिन। और उसके बाद तीसरे की बात करी जाए तो आपका साइटोकाइनिन। और उसके बाद में एक्सेप्सिक एसिड होता है। और साइटोकाइनिन एक क्या होता है? पांचवा आपका हार्मोन्स होता है। ठीक, सॉरी, पांचवा क्या है आपका? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन्स का आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो एथिलीन का कार्य क्या होता है? जो फल को पकता है पूर्ण रूप से, उसी की जो आपका जो पूरा तरीका से फल पक जाता है और उसके मिठास जो आती है या फल पूरा पकाने का कार्य जो करता है वो क्या करता है? आपका एथिलीन करता है। और ये चलो और बताते हैं। जैसे बात करी जाए आपका ऑक्सीजन हार्मोन्स की, ठीक है, किसके? ऑक्सीजन हार्मोन्स के। यह तने के सिरों पर बनता है। ठीक है, क्या है? यह तने के सिरों पर बनता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? दूसरा कार्य भैया, यह कोशिकाओं के लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए, देखिए ये पहले बात क्या है? यह तनों के सिरों पर बनता है। तने के क्या है? तना। तना ये आपका जैसे देख रहे हैं यहाँ पे तना है। ठीक है, तने के सिरे हैं आपका टॉप पे, तो ये तने के टॉप पे पाया जाता है। क्या है ये? ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है टॉप पे पाया जाता है। किसके पे? आपके तने पर। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा, ये कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कोई कोशिका आपकी छोटी हुई, जैसे माना कि कोई कोशिका छोटी है ये इतनी, तो इसके कोशिका की लंबाई को बढ़ाएगा। या इतनी है तो इतनी करेगा, या इतनी है तो इतनी करेगा। तो कहने वाली बात ये है, ये कोशिका की लंबाई को आपको बढ़ाता है। ठीक है, और उसके बाद ये तने की लंबाई को वृद्धि भी करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है। यानी तना आपका छोटा है तो उसको बड़ा करेगा, तना आपका छोटा है तो बड़ा करेगा। आपने देखा होगा जब आपका पौधा निकलता है तो तने छोटा होता है, फिर आपका बड़ा होता है, फिर उसका बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, इस तरीके से बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो क्या करता है ऑक्सीजन हार्मोन्स का? तीसरा कार्य ये था। और चौथा कार्य क्या है? ये है एक तरफ झुक जाते हैं। देखिए आपने क्या है, एक तरफ क्या झुक जाते हैं? पौधे। पौधे देखा होगा कि इस तरीका से कभी कभी पौधा आपका होता है, यहाँ पे पौधा बना देता हूँ, ये इस तरीका से कभी कभी पौधे क्या होते हैं? झुक जाते हैं आपके इस तरीका से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा आपका इसलिए होता है क्योंकि इसमें हार्मोन्स पाया जाता है ऑक्सीजन। ये जो आपका ऑक्सीजन जो हार्मोन्स होता है, ये जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक है, तो जिस जिस तरफ आपका ऑक्सीजन हार्मोन्स होगा, उसके ठीक विपरीत क्या होगा? आपका सूर्य। या सूर्य के विपरीत क्या होते हैं? आपके ऑक्सीजन हार्मोन्स होते हैं। जिस तरफ ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है वहीं से ये पौधा चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मेन कार्य इसका ये भी था, यह एक तरफ झुक जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 4 कार्य हैं और पेपर में पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब आगे की बात करी जाए। अब दूसरा हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का कार्य क्या है? ये भी ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ये भी तने में वृद्धि करता है। पहला पॉइंट क्या है इसका? ये ऑक्सीजन की तरह तने में वृद्धि करता है, यानी तने का छोटा है फिर उसको बढ़ाएगा, फिर उसको बढ़ाएगा, इस तरीका से आपका विकास का होता रहेगा तने में। ठीक है, और बात करी जाए ये है बीज को उगाने में मदद करता है। देखिए बीज को उगाता है, बीज को उगाता है। जैसा आपने देखा होगा, आपने बीज गाड़ा, भूमि में बीज गाड़ा, और उसका जो आपका फर्टिलाइजेशन होगा यानी उपका जो आएगा, तो उसका क्या है? ये उगाने में मदद करता है। और तीसरा कार्य क्या है इसका? ये पुष्प के साइज को बढ़ाता है। देखा होगा जब आपने, जिससे कि फूल का, कोई भी फूल है, कोई कोई प्लांट है, आपने देखा होगा फूल जब आपके छोटे से कली होती है तो फिर एक एक पत्ती फूटती है, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार। तो उसका क्या है? साइज को ये बढ़ाता है। कौन सा? ये साइज को बढ़ाता है। पहला आपने देखा होगा छोटा सा क्या है, इस तरीका से फूल आया, इस तरीका से। ठीक है, इस तरीका से पहले आपका इस तरीका से होगा, और उसके बाद फिर आपका बड़ा होता जाएगा इस तरीका से। ठीक, इस तरीका से बड़े होते रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर भी है कि इसके जो है, ये आपको क्या करता है? पुष्प के साइज को बढ़ाता है। ये कार्य किसका था आपका? ये आपका जिब्रेलिन का कार्य था। बात करी जाए तीसरे की। ठीक है, तो तीसरा क्या होने वाला है? अब तीसरा हमारा है यहाँ पे साइटोकाइनिन। ठीक है, तीसरा नंबर क्या था? साइटोकाइनिन।
देखिए साइटोकाइनिन क्या होता है आपका, कोशिका के विभाजन में मदद करता है। देखिए कोशिका है, आपने देखा होगा छोटा सा कोई बच्चा होता है, या सॉरी बच्चे की बात नहीं, यहाँ पे प्लांट लेते हैं क्योंकि प्लांट हार्मोन से आपके, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब प्लांट छोटा होता है तो कोशिका उसकी छोटी होती है, जैसे ही टाइमिंग जाती है पौधे की ग्रोथ होती है, फिर आपका उसमें देखा होगा आपने शाखाएं फूटती रहती हैं। शाखाएं क्या है, फूटती रहती है, बड़ी होती रहती है। शाखाएं क्या भैया, आपने देखा छोटा सा प्लांट है ये वाला आपका, ठीक है। इस तरीका छोटा सा प्लांट हो गया, इस तरीका छोटा सा प्लांट हो गया, ठीक, ये वाला। फिर आपका देखिए ये कोश का विभाजन, फिर यहाँ से कोश का फूटेगी इस तरीका से, ठीक है, इधर को जाएगा और फिर आपको यहाँ पे पत्ती बनेगी इस तरीका से। फिर आपको फिर यहाँ से फिर आगे जाएगा ऊपर, तो इस तरीका से करेगा और फिर यहाँ पे आपका ये आपकी शाखाएं फूटती रहती हैं। तो कहने वाली बात ये है भैया, ये हो जाए कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी कोशिकाओं को बांटता है और आगे 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 की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब उसके बाद करें पौधे की पत्तियों में रंध्र को खोलना। देखिए पौधे की जो पत्तियां होती है, आप लोगों ने देखी होंगी, ये पौधा है, कोई पौधा है, इसकी पत्तियां हैं इस तरीका से, ठीक है। ये आपके पत्तियां हैं इस तरीका से, ये क्या है, जिब्रेलिन का ही बारे में बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा इस तरीका से पत्ती होगी आपकी ये वाली, ठीक है। आपने रंध्र देखे होंगे, रंध्र ये होते हैं छिद्र, इस तरीका से छिद्र होते हैं, क्या भैया, इस तरीका से छिद्र होते हैं। अब इस छिद्र का कार्य क्या है, जो आपके प्लांट में जो क्या है वाटर है, जो वाटर है उसको क्या है बाष्पोत्सर्जन, यानी यहाँ से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में बाष्प पानी जो होता है वो भाप के रूप में उड़ता है। तो इसका मेन कार्य ये भी है, पौधे की पत्तियों को रंध्र को खोलता है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा पानी है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो आपका प्रकाश के रूप में भाप बन के बाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। अब बात करी जाए चौथा हार्मोन्स क्या है, चौथा आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है, ये पौधे के विकास को, ये पौधे के विकास को रोकता है, ठीक है। ये पौधे के विकास को रोकने में मदद करता है। कभी ऐसा ना हो भैया पौधा यहाँ से इतना है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और कहने वाली बात है बहुत बड़ा पौधा हो गया, ऐसा नहीं होता है। पौधे के विकास को भी रोकता है, कहीं पता पड़ेगा भैया बहुत अंबर से जाके लग गया पौधा, ठीक है। चलिए जी, अब उसके बाद दूसरा कार्य क्या है इसका, ये पौधे की पत्तियों को गिराता है। पौधे की पत्तियां का गिरता आपने देखा होगा, जब पौधा जैसे 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 बढ़ता जाता है तो पत्तियां पीली पड़ती हैं और नीचे ही क्या कहते हैं गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और पौधा ऊपर ऊपर बढ़ते और जाता है, और पत्ते गिरते रहते हैं, पुरानी पत्ते गिरती तो नए पत्ते आती रहती हैं। तो इसका मेन कार्य ये भी है, क्या होता है, पौधे की पत्तियों को गिराता है, वह मुरझाता है। देखिए आपने देखा कभी कभी पौधा मुरझा जाता है, ऑटोमेटिक ही देखा होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग हैं, सभी ने पौधे देखते हैं, कभी कभी क्या होता है पौधा ऑटोमेटिक आप पे मुरझा जाता है। तो वो कमी का कारण क्या है आपका, साइटो सॉरी एब्सिसिक एसिड का कार्य है, वो क्या है, एब्सिसिक एसिड का कार्य है, ठीक है। तो आपके 4 हो गए, पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा क्या है आपका, एथिलीन है। पांचवा क्या है आपका, एथिलीन है, ठीक है। यहीं पे इसको एथिलीन, पांचवा क्या हमारा, एथिलीन है। पांचवा आपका हार्मोन्स क्या है, एथिलीन, एथिलीन, ठीक है भैया, एथिलीन, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य पहला, इसका पहला कार्य क्या है, ये फलों को पकाने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, यह फलों को पकाने में मदद करता है, क्या भैया, मदद करता है, ठीक, पहला कार्य। दूसरा कार्य यह बीज को निष्क्रियता, ठीक है, यह बीज की निष्क्रियता को बढ़ाता है, ठीक। अच्छा जी, क्या था, यह है बीज, यह बीज, यह बीज की निष्क्रिय निष् यह बीज की निष्क्रियता का कारण बनाता है, का कारण, कारण का कारण
बनाता है। और इसका, ठीक है, अब देखिए बात क्या है। अब तीसरा भी मेन कार्य है इसका, तीसरा तीसरा मेन कार्य है, जब क्या है, जब आपके फूल और फल बन जाते हैं, या जब पूर्ण रूप से फल पक जाता है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं और उसके बाद ये झड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तीसरा कार्य लिख रहे हैं, फल पकने के बाद पत्तियां ऑटोमेटिक गिर जाती हैं, ठीक है। फल पकने फल पकने के बाद पत्तियां गिर जाती हैं, क्या है, गिर गिर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इतने ऐसे छोटे छोटे मैं टॉपिक आप लोगों को लाता रहूंगा, क्योंकि इन चीजों से आपको रिवाइज भी होता रहेगा, प्लस आपको पहचान रहेगी कि क्या क्या चीज आपके पेपर में आती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आगे हम आपको तब मिलेंगे जब ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि पेपर नजदीक है, पेपर कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।